लीडरशिप की अनिश्चितता ने कांग्रेस को और कमजोर कर दिया है। पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और बढ़ गई है। 7 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में नेताओं ने हाईकमान को चेतावनी दी थी। कांग्रेस अभी भी इस चिट्ठी विवाद से उबर नहीं पाई है। अब पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। आज फिर राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। आजाद ने कहा कि कांग्रेस में 1% लोग भी इस बात के समर्थन में नहीं हो सकते हैं कि अध्यक्ष पद पर किसी को बिना चुनाव के नियुक्त कर दिया जाए। आजाद ने आगे ये भी कहा कि अगर संगठन का चुनाव जीतकर आने वाले लोग कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करेंगे तो पार्टी अगले 50 वर्षों तक विपक्ष में ही बैठी रहेगी। आजाद ने एक इंटरव्यू के दौरान पार्टी संगठन में चुनाव की मांग फिर दोहराई है। आजाद ने कहा कि अभी जो अध्यक्ष चुना गया है उसे पार्टी के 1% कार्यकर्ताओं का भी समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी राज्य में पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देती है। ये वैसे व्यक्ति होते हैं जिनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है, जिसकी सिफारिश पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा की जाती है। आजाद ने उन नेताओं की कड़ी आलोचना की है जो कांग्रेस पार्टी में संगठन चुनाव का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वफादारी का दावा कर रहे हैं वे वास्तव में सस्ती राजनीति कर रहे हैं। ऐसे नेता पार्टी और राष्ट्र के हितों के लिए हानिकारक हैं। आजाद ने कहा कि राज्य, जिला और ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए। आजाद ने पिछले कई दशकों से पार्टी में चुनाव न कराने पर अफसोस जताया है। आजाद ने कहा कि अगर हमें वापस आना है तो हमें चुनाव के जरिए ही अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी अगले 50 वर्षों के लिए विपक्ष में रहना चाहती है तो पार्टी के भीतर चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पार्टी को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर रहे। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर लोगों तक ये चिट्ठी पहुंची है तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये गांधी परिवार सहित किसी का भी अपमान करने का प्रयास नहीं है। वास्तव में हमने अब तक नेतृत्व द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारा इरादा पार्टी को पुनर्जीवित करना है। हम इसके पुनरुद्धार में भागीदारी बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 के चुनाव परिणाम इसके गवाह हैं। बता दें कि कपिल सिब्बल उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने नेतृत्व बदलने समेत व्यापक सुधार की मांग को लेकर विवादास्पद चिट्ठी लिखी थी। अब मामले की तह में जाते हैं। चिट्ठी में इन 23 नेताओं ने ऐसा क्या लिख दिया कि बवाल मचा है। पत्र में कांग्रेस की लगातार गिरावट के 11 पॉइंट एजेंडे बताए गए हैं, जिनमें लगातार पार्टी की होती आ रही हार पर आत्मनिरीक्षण की बात कही गई है। 11 एजेंडों में पहला, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फुल टाइम लीडरशिप होनी चाहिए। दूसरा एजेंडा है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष और पीसीसी अध्यक्ष के समन्वय से होनी चाहिए। तीसरा, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का तत्काल गठन होना चाहिए। चौथा, राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान चलाया जाना चाहिए। पांचवा, पीसीसी आईसीसी सदस्यों के लिए पारदर्शी चुनाव होने चाहिए। इन सब के अतिरिक्त छठे एजेंडे में कहा गया है कि कांग्रेस संविधान के अनुसार सदस्यों का चुनाव कराए। 7वें एजेंडे में केंद्रीय चयन समिति के पुनर्गठन की मांग की गई है। 8वें एजेंडे में संसद विधानसभा प्रत्याशियों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में अनुभवी नेता होना चाहिए। 9वें एजेंडे में एक स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। 10वें एजेंडे में मांग की गई है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिला कमेटियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। 11वें और अंतिम एजेंडे में मांग की गई है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए संस्थागत नेतृत्व तंत्र पर ध्यान देना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।